लोग करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, चलिए आज हम करेंगे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है थ्योरी में। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस ऑपरेटर मॉड इक्वल टू, और एक होता है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर इक्वल टू। ठीक है, दीज आर शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है मैंने वहाँ पे बताया था, यहाँ प्रैक्टिकली करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए जैसे x की वैल्यू हम ले लेते हैं, x इक्वल टू 10 ले लेते हैं। अब x प्लस इक्वल टू अगर हम कर देते हैं 5, तो इसका मतलब होता है x इक्वल टू एक्स प्लस 5। क्या मतलब होता है, x इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस। x प्लस इक्वल टू 5 का मीनिंग होता है x इक्वल टू एक्स प्लस 5। इसका मतलब है x की वैल्यू अगर हमारे पास 10 है तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, और 15 विल बी असाइन टू x। नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ x विल बी 15। ठीक है, तो एंटर बटन दबाते हैं। अब देखते हैं x की वैल्यू चेक कर लेते हैं, प्रिंट करते हैं हम x की वैल्यू, प्रिंट x। अभी देखिए क्या देगा ये हमें 15 देगा। ठीक है, दे रहा है ये। ठीक है, अब हम एक ऑपरेटर और चेक कर लेते हैं, x मल्टीप्लाई इक्वल टू कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, x इक्वल टू एक्स इंटू 2। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू अभी हमारे पास 15 है, तो 15 इंटू 2 30 हो गया, तो 30 विल बी असाइन टू x, न्यू वैल्यू ऑफ x विल बी 30। तो अभी हम x की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, 30 देगा। अभी हम चेक कर लेते हैं एक बार, प्रिंट x करते हैं तो ये हमें दे देगा 30। देख लीजिए, तो इस तरह से ये काम करता है। इस तरह सारे ऑपरेटर्स जितने भी असाइनमेंट शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वैसे ही काम करता है। पहले ऑपरेटर देते हैं फिर इक्वल टू साइन देते हैं। ठीक है, पहले जैसे वेरिएबल का नाम, ऑपरेटर इक्वल टू, और फिर कोई वैल्यू देते हैं। ठीक है ना, इस तरह से सारे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स वर्क करेगा। नाउ नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स करने वाले हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, शिप ऑपरेटर्स। आप लोग को पता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन से हैं, कौन सा है, एक होता है इन और दूसरा है नॉट इन। अच्छा, इन नॉट इन क्या काम करता है, मैंने बताया हुआ है वहाँ पे कि वो क्या करता है, इन ऑपरेटर चेक करता है कोई वैल्यू किसी सीक्वेंस में है कि नहीं है। अभी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस किसको कहते हैं, सीक्वेंस किसे कहते हैं ये बताइए। सीक्वेंस, पाइथन में सीक्वेंस कहा जाता है स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग, टपल एंड लिस्ट, इन तीनों को हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कोई वैल्यू इन सीक्वेंस में है कि नहीं है। किसी भी सीक्वेंस पे काम करेगा ये, इवन डिक्शनरी के साथ भी काम करता है ये इन ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है, तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग आपने पढ़ा है, स्ट्रिंग मैंने बताया हुआ है स्ट्रिंग लेटर, तो इसलिए स्ट्रिंग पे हम चेक कर लेते हैं कि मान लो हम चेक करते हैं कि आई, लेट्स चेक आई, सिंगल कोट्स में आई देना है आपको, आई इन, मान लो हम चेक कर लेते हैं राज के अंदर है कि नहीं, राज। तो देखिए
अगर ये स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के अंदर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। तो आई अभी राज के अंदर नहीं है तो ये क्या देगा हमें, ये हमें देगा फॉल्स। देखिए दे रहा है ना, ठीक है। और ट्रू कब देगा, जैसे मान लो अगर मैं दे देता हूं ए इन राज, तो अब क्या देगा, क्योंकि ए राज के अंदर है इसलिए ये क्या करेगा, चेक कर ट्रू रिटर्न करेगा। ए इन राज, सो इट इज़ रिटर्निंग ट्रू। क्यों, क्योंकि ए एग्जिस्ट कर रहा है राज में, ठीक है। तो इन मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, कोई वैल्यू या सब स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग में चेक कर रहे हैं तो आप कोई सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर है कि नहीं है, अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। नॉट इन, जो इन का करता है वो उसको जस्ट रिवर्स करेगा। अगर मेंबर नहीं है, मान लो अगर हम देते हैं ए नॉट इन, नहीं ए की जगह मैं एक काम करता हूँ, आई एम टेकिंग, मैं आई ही ले लेता हूँ आई। अब ये नॉट इन क्या करेगा, अगर आई हम ये चेक कर रहे हैं मान ली राज के अंदर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है ना। देखिए आई नॉट इन राज, ये बता रहा है आई नॉट इन राज, तो आई अगर राज के अंदर नहीं होगा, मतलब ये सब स्ट्रिंग इसके अंदर नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। अभी देखिए ये वैल्यू है और ये सीक्वेंस है, तो ये वैल्यू इस सीक्वेंस के अंदर नहीं मिला तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर मिल जाता तो फॉल्स होता, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर मुश्किल नहीं है, ये देखिए ये टपल के साथ भी काम करता है, लिस्ट के साथ भी काम करेगा, डिक्शनरी के साथ भी काम करता है और स्ट्रिंग के साथ भी काम करता है, ठीक है। तो आगे अभी हम करने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, देखो बेटा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स दो होते हैं, कौन कौन से मैंने बताया हुआ है, एक होता है इज और दूसरा होता है इज नॉट, ठीक है। इज नॉट क्या करता है, ये देखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जैसे लिखा, इसका नाम दिया हुआ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, तो ये क्या करता है, दो वेरिएबल का आइडेंटिटी मतलब मेमोरी लोकेशन चेक करता है। अगर दो वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। मैंने ये बताया हुआ है उसमें थ्योरी में, आप देख के मतलब पहले देख लीजिएगा थ्योरी, थ्योरी वाला जो वीडियो है पहले वो देखेंगे आप, उसके बाद आप ये देखिएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर देखिए कैसे काम करता है। मैंने कहा दो वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन सेम होना चाहिए, तो जैसे देख लीजिए अभी मान लो एक मैं लिस्ट ले लेता हूँ, या हाँ चलिए लिस्ट ले लेते हैं अभी लिस्ट के, लेकिन लिस्ट अभी आपने किया नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं एक्स इक्वल टू, स्ट्रिंग तो आपने किया है ना, ठीक है। नेम वन इक्वल टू, मैं कर देता हूँ यहाँ पे राजीव, और अगर हम करते हैं नेम टू इक्वल टू नेम वन, तो देखिए जब भी हम इक्वल टू यूज़ करते हैं, नेम टू इक्वल टू नेम वन कर रहे हैं, तो नेम वन का सिर्फ वैल्यू ही नेम टू में नहीं जाएगा, बेसिकली यहाँ पे नेम वन का एड्रेस नेम टू को जाता है। सो नेम वन एंड नेम टू बोथ विल रेफर टू राजीव एंड बोथ विल रेफर टू द सेम मेमोरी लोकेशन। तो अभी देखिएगा अगर हम करते हैं नेम वन इज नेम टू, तो ये क्या देगा, ये ट्रू देगा, क्यों, क्योंकि नेम वन एंड नेम टू दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है। अभी देखिए ट्रू दे रहा है ये। मेमोरी लोकेशन कैसे चेक करते हैं, मेमोरी लोकेशन चेक करने के लिए पाइथन में एक फंक्शन है आईडी नाम का, ठीक है। तो अगर हम करते हैं आईडी और ब्रैकेट में किसी भी वेरिएबल का नाम देंगे तो उस वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन बताता है ये, ठीक है। आईडी फंक्शन टेल्स यू दी मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन जो देता है, अभी देखिए हम आईडी के ब्रैकेट में डालेंगे नेम वन, ठीक है। तो नेम वन का मेमोरी लोकेशन देखो दे दीजिए, ठीक है।
और मैं आईडी और ब्रैकेट में नेम 2 डालता हूँ। तो देखिएगा अभी ध्यान से, मैंने कहा था नेम 1 और नेम 2 दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम होगा। इसका मतलब अगर नेम 2 का मेमोरी लोकेशन चेक करेंगे तो वो भी सेम आना चाहिए, यही आना चाहिए। ठीक है, देखिए सेम दे रहा है ना, क्लियर है, दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है, इसीलिए इज ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर दो वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन सेम है देन इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब देखिए कभी कभार क्या होगा कि वैल्यू सेम है लेकिन मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है। वो कब होता है, जब हम देखिए अब नेम 3 इक्वल टू यूजर से हम वैल्यू लेते हैं, इनपुट हम कर देते हैं एंटर एंटर नेम कर देते हैं। ठीक है, और हम नेम में सेम नेम डालेंगे जो हमने ऊपर में डाला है, राजीव, RAJIV। ठीक है, एंटर बटन प्रेस करते हैं। देखिए राजीव डालेंगे, आप यहाँ पे कोट्स में डालने की जरूरत नहीं है, गलती से कोट्स में मत डालना आप। ठीक है, तो राजीव जो हम डालेंगे यहाँ पे, तो राजीव इसमें नेम 3 में स्टोर हो गया हमारा। अब नेम 3 की वैल्यू हम चेक करेंगे तो राजीव ही दिखाएगा, प्रिंट नेम 3। देखिए, लेकिन नेम 1 इज नेम 3 करेंगे तो ये फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि नेम 1 और नेम 3 का मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है इस समय। देख लीजिए, फॉल्स दे रहा है ना। क्यों? क्योंकि नेम 1 और नेम 3 का मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है। जब भी आप यूजर से वैल्यू एंटर कराते हैं तो एक अलग से मेमोरी मिलता है नेम 3 को। यहाँ पे देखिए नेम 3 इजिकल टू हमने किया इनपुट एंटर नेम। तो जब भी आप नया नेम एंटर कर, कुछ भी नेम एंटर करते हैं आप, तो नेम 3 जो वेरिएबल है उसको अलग से मेमोरी मिलेगा। वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं है, मेमोरी लोकेशन उसको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, इसलिए नेम 1 इज नेम 3 करेंगे तो ये फॉल्स देगा। अच्छा, एक डबल इक्वल टू ऑपरेटर है। डबल इक्वल टू ऑपरेटर और इज ऑपरेटर में थोड़ा सा सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंस भी है। सिमिलैरिटी क्या है कि देखिए बेसिकली डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या है ना, कभी कभार डबल इक्वल टू ऑपरेटर और इज दोनों सेम काम करेगा, मतलब सेम रिजल्ट देगा आपको। लेकिन इज ऑपरेटर क्या करता है, मेमोरी चेक करता है। ये याद रखिए, अगर दो वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन सेम है तो उनका वैल्यू भी सेम होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, अगर मेमोरी लोकेशन दो वेरिएबल का सेम है तो उनका वैल्यू भी सेम होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनका वैल्यू अगर सेम है तो दे वुड हैव द सेम मेमोरी लोकेशन, दैट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन डबल इक्वल टू साइन क्या करता है, वो मेमोरी चेक नहीं करता है, वो वैल्यू चेक करता है। तो दो वेरिएबल का वैल्यू अगर सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। इसीलिए अगर मैं करूं नेम 1 इक्वल टू नेम 3 तो देखिएगा ये ट्रू देगा। हमने इज ऑपरेटर देखो अभी हमें फॉल्स दिया है लेकिन ये ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि नेम 1 और नेम 3 का वैल्यू सेम है, और डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, ये वैल्यू चेक करता है। ठीक है, अच्छा देखिए अब हम करेंगे नेम 1 इज नॉट नेम 3। तो देखिए इज नॉट क्या करता है, अगर दो वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है, मीन सेम नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पे ट्रू दे रहा है ना। ठीक है, तो इज एंड इज नॉट भी मैंने बता दिया आपको, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्लियर हो चुका होगा। आई होप समझ आ रहा है आपको। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम कुछ और ऑपरेटर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी हम यहीं पे रखते हैं, जो आगे मेरे ख्याल से मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने करा दिया है, आइडेंटिटी ऑपरेटर करा दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, तब अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय रहेगा। थोड़ा सा रुक जाते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज मैंने इतना तक करा दिया है आपको, कई सारे ऑपरेटर्स कराए हैं, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय रहेगा। और अगर आपको, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि जो मैं करा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है,
तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे मैं जो इससे रिलेटेड मैं वीडियो अभी डालता ही रहूँगा तो आपके पास सब जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। ठीक है।